Hi students, कैसे हैं आप? Fine? Yes, sir. Good. What is the date today? 16, 16/11/2020. ठीक है? 21, sorry. तो क्या है? You are new to the class 10th. I'm your English teacher. Okay? Yes, sir. So क्या है? ये तो शायद लास्ट ईयर मैंने आपको कहा व्हाट्स इंग्लिश, इट्स ए लैंग्वेज, Language. इट्स ए लैंग्वेज। क्योंकि आपने 10th क्लास रिसेंटली ज्वाइन किया, कुछ दिन ही हो गए, तो क्या है मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना चाहता हूं जो आपको 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. 10th क्लास नहीं, इसके आगे भी जो क्लासेस है, you will find these points very important in your whole academic career. Understand? Yes, sir. It's important to listen. Can you listen? Yes, sir. Listening is learning. Yes. Can you see? Yes, sir. Receive these images and save those in your brain. Yes, sir. Understand? Yes, sir. And process. It's important you use your nervous system properly. 10th class is very important. जरा ये सेंटेंस पढ़ो, मैंने क्या लिखा? 10th class is very important. इसका मतलब 10th class बहुत जरूरी है. गुड। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, इसको क्वालिफाई करने के लिए या और भी जो बाकी क्लासेस है उनको क्वालिफाई करने के लिए यू मस्ट हैव एंड डू, या तो ये चीजें आप में होनी चाहिए, तो कुछ चीजें इसमें ऐसी है जो आपको करनी है, कुछ चीजें ऐसी है जो आपके पास होना चाहिए। नंबर 1, प्रॉपर एडमिशन। आपका स्कूल में प्रॉपरली एडमिशन होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और textbooks. दूसरा पॉइंट जो मैंने रखा है, ऑल टेक्स्ट बुक्स, यू शुड हैव ऑल द टेक्स्ट बुक्स, Yes, sir. चाहे इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल Maths. साइंस हो, मैथ हो, उर्दू हो। सोशल साइंस की 2-3 टेक्स्ट्स है। मोर एंड मोर क्लासेस, अब ज्यादा से ज्यादा क्लासेस दें, चाहे आप स्कूल में क्लासेस दें, विंटर में ट्यूशंस आप पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आप अटेंड करें। रेगुलर टू स्कूल एंड ट्यूशंस, क्या है जितना आप रेगुलर रहेंगे स्कूल्स में, ट्यूशंस में, तो उससे क्या है आपके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। अंडरस्टैंड? सो इट्स इंपॉर्टेंट यू शुड बी रेगुलर टू स्कूल एंड ट्यूशंस। ऐसा नहीं है आज मन नहीं है स्कूल जाने का आप नहीं जाओगे, नो, कंसिडर इट अ सीरियस इशू। आपके पास नोटबुक्स होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए, गाइड्स होने चाहिए, रेफरेंसेस होने चाहिए। तो जिन चीजों के साथ आपने डील करना है, चाहे टेक्स्ट बुक हो, नोट्स हो, गाइड्स हो, रेफरेंसेस हो, जितना आपके पास ज्यादा मटेरियल है उतना अच्छा है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन पेपर्स, पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखिए, पैटर्न कैसे आता है, कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, उससे आपको हेल्प हो जाएगी। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप अचानक सरप्राइज नहीं होंगे। अंडरस्टैंड? यू मस्ट हैव अ टाइम टेबल। A student without timetable is just like a bathroom without water. Understand? Yes, sir. अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है तो अपने ऐसे इस एग्जाम्पल को समझिए जैसे एक बाथरूम है, उसमें पानी नहीं है, क्या उसको वो किसी लायक है? No, sir. अगर उसका टैप नल 2 लाख का भी होगा, कोई सेंस होगा उसका? No, sir. गुड। 1.5 से 2 घंटे हर सब्जेक्ट को घर में पढ़ना है, ये आते हैं 8 से 10 घंटे, इतना तो डेफिनेट है। क्या है, जो कमजोर होगा वो 1 घंटा पढ़ेगा, जो अच्छा होगा वो 2 घंटे पढ़ेंगे। टाइम के हिसाब से आपके रिजल्ट्स भी आएंगे। यूज ऑफ गूगल एंड यूट्यूब, जैसे आप मुझे भी कभी देखते हो गूगल यूज करते हो, ये क्लास में कोई वर्ड होता है, मैं गूगल की वो साउंड ऐप का यूज करता हूं। Speak on. हाँ, उस पर प्रेस करके आप कुछ बोल सकते हैं तो इट अंडरस्टैंड्स एंड इट गिव्स रिप्लाई इमीडिएटली। Yes, sir. लेकिन इसका कंट्रोल यूज होना चाहिए, चाहे गूगल हो, यूट्यूब हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज एजुकेशन, इन टुडेज ऐसे आज के दौर में विदाउट दिस एजुकेशन इज इनकम्प्लीट। बट इसका यूज बच्चे बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से करें तो बेटर है। इंसान, स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है, सीरियसनेस होना जरूरी है, फोकस होना जरूरी है।
तो इन सारी चीजों को करने के लिए आपने डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन ऑफ टाइम, डिसिप्लिन ऑफ सेंस, डिसिप्लिन ऑफ योर हाइजीन, डिसिप्लिन ऑफ योर पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन ऑफ योर प्लान्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप सीरियस हो एंड फोकस. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फोकस? आप फोकस्ड रहे. दिस ईयर 10th with good marks. नेक्स्ट ईयर 11th with good marks. क्योंकि एक सीडी, दूसरी सीडी, तीसरी सीडी. What is the spelling of tuitions? Tuitions. कभी कभी क्या बच्चे बहुत ज्यादा फेंकते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो छोटे छोटे वर्ड्स की स्पेलिंग्स भी खराब करते हैं. उसका भी आपने ध्यान रखना है. उसके बाद मैंने एक छोटा सा टॉपिक चूज किया. 4 मार्क्स होते हैं. मैसेज राइटिंग बहुत ही इजी है. मैसेज क्या है? इट्स ए शॉर्ट. ये छोटी होती है, इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं होती है. जैसे हम एप्लीकेशन प्रिंसिपल सर को देंगे वो फॉर्मल होती है. मैसेज लिखेंगे अपने फादर को, फ्रेंड को, मदर को, ब्रदर को, वो इनफॉर्मल होती है. तो मैसेज होती है, इट्स ए शॉर्ट इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग कन्वेइंग इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन देता है given by a third person, जो किसी तीसरे बंदे ने दी है. rather it conveys all relevant details. इसमें सारी डिटेल्स मौजूद होती है. आपको क्वेश्चन होता है मैसेज लिखने का, उसके 4 मार्क्स होते हैं. जब भी आप इसका आंसर लिखें 50 वर्ड से ज्यादा ना लिखें. बी ब्रीफ, शॉर्ट लिखूं. सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट. सेंटेंसेस शॉर्ट होनी चाहिए. अंडरस्टैंड? इट मस्ट कंटेन ऑल द डिटेल्स, रिलेवेंट डिटेल्स. एक मैसेज है, मैसेज राइटिंग. मैसेज राइटिंग में क्या है? टाइम और डेट भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फिर उसका नाम जिसको लिखनी है, कौन है वो. उसके बाद बॉडी क्या है. उसके बाद आप कौन हो. अंडरस्टैंड? जैसे सपोज Ali is the friend of your brother. He called him on phone. Your brother was not at home. You received the call. He wanted to talk to your brother, but he is not at home. Understand? He wanted to tell him, inform him about tomorrow's football match at Kariyama at 5:30. It's semi-final. It's very important. You leave a message for your brother as you are leaving for tuitions. Understand? हो गया? आप थर्ड पर्सन हो. अब आपने मैसेज लिखनी है भाई को. तो आपको फोन किया था किसने? उसके फ्रेंड ने. तो आप लिखोगे पहले यहां पर डेट 16/11/21. कोई टाइम यहां लिखता है, कोई यहां लिखता है. इट्स इनफॉर्मल, इट्स पर्सनल, नो इश्यूज. मैंने यहां पर लिखा टाइम 11 AM, मतलब आप मॉर्निंग में ये मैसेज लिख रहे हैं. डियर ब्रदर, प्यारे भाई. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ब्रदर? गुड. उसके बाद कॉमा मीनिंग शॉर्ट गैप. यूज ऑफ दिस पंक्चुएशन मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप भूल जाते हैं लिखते लिखते लिखते. ये फुल स्टॉप, कॉमा, नोट ऑफ इंटरोगेशन, सेमीकोलन, डैश, हाइफन, इनका इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है. जरा पहला सेंटेंस पढ़ें. Hope you are fine. Hope you are fine. उम्मीद है कि आप ठीक होंगे. आप ऐसे भी लिख सकते हो. Mercy and blessings of Allah be upon all of us. Yes, sir. Understand? Yes, sir. Your friend, आपका दोस्त. उसके बाद कामा. Ali. Ali called on phone. अली ने कॉल की. You were away. आप कहीं थे, यहाँ नहीं थे. He wanted to inform you about tomorrow's football match at Kariyama. वो आपको इन्फॉर्म करना चाहता था कल कारियामा में मैच है आपका, फुटबॉल मैच at 4 PM 4 बजे. That's important. वो जरूरी है. Your presence and game is very important. इसका मतलब आपका भाई जो है वो प्लेयर भी है. उसकी presence और उसकी game बहुत important है. I'm leaving for tuitions. आपने इसमें टाइम भी बताया, डेट भी बताया, किसने फोन किया वो भी बताया, क्या मसला है वो भी बताया. तो सारी डिटेल्स आ गई इसमें. Your sister अरफा, टाइम भी डेट भी. तो इसके 4 मार्क्स है. 50 वर्ड्स होना चाहिए ये. ठीक है. तो इस तरह ये क्लास जो है कंप्लीट हो गया. इन चीजों को फॉलो करिए. डेफिनेटली सक्सेस के लिए आपकी सक्सेस इससे बढ़ जाएगी. और ये 4 मार्क्स का है. कल 2 मैसेजेस लाइए लिखकर अपनी चॉइस पर. दैट्स योर होमवर्क. अंडरस्टैंड? ये लिखो होमवर्क 2 मैसेज. ये चॉइस है. थैंक यू.